और अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। क्या कुछ अपडेट है? भारत की डोमेस्टिक टूरिज्म में करीब 12% का इजाफा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के ऊपर रहने की संभावना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी में 8% ग्रोथ की संभावना है। इसके अलावा आज मार्केट कैसा कुछ रहने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। या क्या कुछ खास टिप्स जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उस पर भी हम मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। और हमारे साथ इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट जुड़ भी चुके हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। अगर हम बात करें मार्केट को देखते हुए, तो मार्केट को लेकर क्या कुछ संकेत आपको नजर आ रहे हैं सर? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा क्लियरली मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूम कर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की ब्रांडिंग दुनिया भर में बढ़ी। सबसे पहला फायदा इकोनॉमिकली हमें ऑपरेशन सिंदूर का ये हुआ है कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की धाक पूरी दुनिया अब मान रही है। अब डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से बहुत होगा, जिससे हमें फॉरेक्स भी आएगी, हिंदुस्तान की गुडविल भी बढ़ेगी, ब्रांडिंग भी बढ़ेगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। वहीं चाइनीज सामान डिफेंस इक्विपमेंट जो घटिया क्वालिटी का है, वो भी सारी दुनिया ने देखा, इसलिए चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से नीचे गए। दूसरा, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान आज तक क्या करता था? लोन लेता था, कर्जे लेता था, और कर्जे लेके उस कर्जे के पैसे का गलत इस्तेमाल करता था। अब आईएमएफ ने बहुत जबरदस्त कंडीशंस डाल दी हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और मार्केट्स के हिसाब से न्यूज़ है। अब बहुत सी कंडीशंस है आईएमएफ की जो पाकिस्तान को कंप्लाई करनी पड़ेगी, तो पाकिस्तान दोबारा दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ना तो उनको कंप्लाई करनी आती है, ना वहाँ पाकिस्तान में किसी को इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है, ना ही उसको फॉलो करना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बहुत बड़े बूम की तरफ बढ़ रहा है। और जीएसटी कलेक्शन दर्शकों को बता दूं, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, इस महीने भी 2 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना है, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। जो टूरिस्ट पहले टर्की जा रहे थे, अजरबैजान जा रहे थे, काफ़ी लोगों ने वहाँ की विजिट्स कैंसिल कर दी हैं, और डोमेस्टिक टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन, विच यू हैव राइटली सेड, नॉट ओनली जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ, सब बढ़ने की उम्मीद है। मार्केट को लेकर मेरा यही मानना है कि जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.इन का मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.इन का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट हमें अपवर्डली, जी हाँ, ऊपर की तरफ, अच्छी बात है कि ऊपर की तरफ रिवाइज करना पड़ेगा, 7-20 के आसपास अब जीडीपी ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट होगी। ना जर्मनी, ना चाइना, ना जापान, कोई भी इकोनॉमी हमारे बराबर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो क्लियरली हिंदुस्तान की इकोनॉमी से अच्छी न्यूज आ रही है। हालांकि हमने ऑपरेशन से दूर किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक तरफ तबाह हुआ, उनकी इकोनॉमी और ज्यादा बर्बाद होगी, लेकिन हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ देखिए, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बढ़िया नेतृत्व देखिए कि हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग चल रही है, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद इकोनॉमी के एंगल से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। डिफेंस इक्विपमेंट हमारा बहुत बढ़ेगा, डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हमारा बहुत बढ़ेगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छी फॉरेक्स अर्न करेगा। ऑलरेडी 700 बिलियन यूएसडी के आसपास हमारा फॉरेक्स है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.इन का मानना है कि 6 महीने के अंदर 800 बिलियन यूएसडी हम क्रॉस कर जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान और ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा रुपी भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग जी। होगा। पीछे हमने देखा ही है, रुपी में कुछ स्ट्रेंथ आई है, आगे रुपी में और स्ट्रेंथ बढ़ने की उम्मीद है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर पलक जी, जी। बात सिंपल सी है कि वी आर ग्रोइंग, एंड वी आर ग्रोइंग एट अ मच मच फास्टर पेस देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी। थैंक यू सो मच आकाश जी, पूरी जानकारी साझा करने